40 साल से आंदोलन चला आ रहा है, लेकिन आज तक कई जननेता यहीं से अधिवक्ता से जननेता बने, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार यह आंदोलन अब किस तरह का रूप लेता हुआ नजर आएगा? 44 साल कहने में बहुत बड़ा फिगर होता है, लेकिन किसी को आंदोलन को, भारत को आजाद होने में भी 200 साल लगे थे। तो ये आंदोलन अभी अपने युवा अवस्था में पहुंचा है। और ये बात सही है कि काफी नेता वकालत की क्षेत्र से आते हैं और फिर भी हमें हाईकोर्ट बेंच नहीं मिली है। तो ये इच्छा शक्ति शायद आगे जो हमारे नेता जो बात पहुंचाने वाले थे, जो सेंट्रल में होते थे, उनकी इच्छा शक्ति की कमजोरी थी, या पर उनकी पहुंच वहां तक नहीं हो पाई, ताकि हमारी बात वहां तक नहीं पहुंच पाई। हमने काफी प्रयत्न किए हैं। हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल जी चपलोत साहब है, उन्होंने काफी बात उठाई थी, उन्होंने आमरण अनशन भी किया था। तब एक हमें आशा की किरण लगी थी, लेकिन कुछ राजनीतिक कारण और जो क्षेत्रवाद के कारण है, इस कारण से हमें हाईकोर्ट बेंच नहीं मिली। और अब ये आपको भी लग रहा होगा कि जिस तरह ये आज आसमान में भी एक पॉजिटिव एनर्जी है और इसी एनर्जी के साथ में आंदोलन चालू हुआ है, तो अवश्य ही इसी वर्ष इसी सत्र में हाईकोर्ट बेंच उदयपुर में आएगी। आदिवासी मांगे, उदयपुर की जनता मांगे, हाईकोर्ट बेंच लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, हाईकोर्ट बेंच लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, हाईकोर्ट बेंच लेके रहेंगे। मेवाड़ मांगे, हाईकोर्ट बेंच, मेवाड़ मांगे, हाईकोर्ट बेंच, फाइनल मांगे, हाईकोर्ट करो, मेवाड़ के नेता शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, मेवाड़ के नेता शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, हाईकोर्ट बेंच लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, मेवाड़ मांगे, हाईकोर्ट बेंच, हाईकोर्ट बेंच, हाईकोर्ट बेंच लेके रहेंगे, हाईकोर्ट बेंच लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, हाईकोर्ट बेंच, सरकार कहाँ जाए? चौधरी अध्यक्ष फोटो खिंचवा कर भागना चाह रहे हैं, उनसे मुझे कर्म का मुद्दा डाले कि सिर्फ फोटो के लिए जो है हफ्ते में नाम देने के नहीं है, बात करने का है। उसके बावजूद यहाँ देखा जाए तो कई आज वर्तमान में जो सत्ता में पार्टी के नेता है, वो भी अधिवक्ता के तौर पे गए, न उन्होंने कुछ समर्थन किया, न यहाँ से कोई मांग पूरी हो रही है। किस तरीके से देखते हो और आगे ये जो आंदोलन है किस रूप में जाएगा? आंदोलन तो बहुत ही भव्य रूप में जाने वाला है, क्योंकि पिछले 44 साल हो गए और इसी बार के सदस्य रहे माननीय पंजाब चंडीगढ़ के राज्यपाल महोदय गुलाब चंद जी कटारिया, वो इसी बार के मेंबर रहे और उन्होंने अपना राजनीतिक करियर भी उदयपुर से ही शुरू किया। लेकिन आज बहुत ही मतलब ये समझ लो आत्मा दुखती है कि आज मेवाड़ के साथ उन्होंने जिस प्रकार का छल किया है, क्योंकि उन्होंने अपना राजनीतिक करियर यहाँ से शुरू किया। उसके बावजूद अगर आप सीपी जोशी कांग्रेस से देखेंगे, उनका भी उदयपुर में बहुत ही अच्छा होल्ड रहा है। उसके बावजूद आप देखेंगे गजेंद्र सिंह जी सख्तावत जो साथ हो चुके, उन्होंने जरूर मुद्दा उठाया था। उसके बावजूद आज ऐसे कई नेता है मेवाड़ के, जिसमें आप कांग्रेस बीजेपी इन लोगों के द्वारा कभी भी किसी भी रूप में मुद्दा नहीं उठाया गया और मेवाड़ की जनता के साथ हमेशा छल किया गया है। मैं माननीय पंजाब चंडीगढ़ के राज्यपाल और उदयपुर के कई वर्षों तक स्थानीय विधायक रहे हुए माननीय गुलाब चंद जी कटारिया से निवेदन करना चाहूंगा कि आप अगर हस्तक्षेप करेंगे, आप अगर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल और नरेंद्र मोदी जी से बात करेंगे, तो निश्चय ही जनता को आप हाईकोर्ट मिलेगी, उदयपुर को मिलेगी। यदि अर्जुन राम जी मेघवाल अपनी जनता के लिए बहुत कुछ करने को तैयार है, तो आप मेवाड़ के नेता क्यों सो रहे हो? आप मेवाड़ के सभी पार्टी के नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि मेवाड़ की जनता बार बार सड़क पर उतरती है और आंदोलन करती है, लेकिन आप लोगों को तनिक मात्र भी फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने निजी स्वार्थ के प्रति इन जनता को भूल जाते हैं। आज ये जनता आपको जिस प्रकार का जवाब आने वाले चुनाव में देगी, आपकी पार्टी चाहे वो कांग्रेस बीजेपी आप अन्य 24 घंटा के समस्त व्यापारिक संगठन और बार एसोसिएशन के कार्यकर्ता आपका चिन्ह दुश्वार कर देंगे। उदयपुर में यदि किसी भी प्रकार का नेता आएगा, तो ये बार एसोसिएशन उदयपुर का प्रत्येक अधिवक्ता शपथ लेता है कि जहाँ जो नेता मिलेगा उसका मुंह काला कर दिया जाएगा अगर हमें हाईकोर्ट नहीं मिलती है तो। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 80% जो केस होते हैं हाईकोर्ट जाने वाले, वो सरकार के खर्चों पे जाते हैं, वकील जो होते हैं सरकार के, तो सरकार को स्वयं फायदा होगा यहाँ पे। अगर बेंच आ जाती है तो उनका जो खर्च है वो बचेगा। सरकार का ये नारा है कि सस्ता सुलभ न्याय सबको मिले। यदि आप लोक अदालतें चला सकते हो, उसके अंदर एडीआर में लाखों रुपए खर्च कर सकते हो, क्योंकि ये पैसा आप ही के लोगों को मिलता है। इसलिए अगर हाईकोर्ट की बेंच आ जाती है तो किसी प्रकार की पार्टी को वहां नहीं जाना पड़ेगा, सरकारी वकील जोधपुर का नहीं करना पड़ेगा, उसको उदयपुर में सस्ता सुलभ न्याय मिल जाएगा, लाखों रुपए की सरकार की बचत होगी। अगर हाईकोर्ट बेंच यहाँ पर आती है
तो सबसे ज्यादा बड़ा फायदा होगा वो सरकार को ही होगा। मतलब हाईकोर्ट बेंच न देकर सरकार अपना स्वयं का नुकसान करती है। अधिकांश केस जो होते हैं वो सरकार बनाम होते हैं, तो ऐसे में सरकारी वकील हो या कोई भी हो, उनको सरकार के खर्चों पर वहाँ भेजा जाता है। तो सरकार अपने पैर पे कुल्हाड़ी कैसे मार रही है, इतनी मूर्ख क्यों? जी सर, आपने ये बेहतर फरमाया कि सरकार जो है अपने खर्चों पर आगे जिन जिन व्यक्तियों को नियुक्त करती है उन व्यक्तियों को अपने खर्चे पर भेजना चाहती है, पर यहाँ पर सरकार को आगे आकर के इसमें समर्थन करना चाहिए ताकि वो सरकार के जो खर्चे नाजायज तौर पे हो रहे हैं उन खर्चों को रोका जा सके। 40 साल से आंदोलन चला आ रहा है, लेकिन आज तक कई जननेता यहीं से अधिवक्ता से जननेता बने, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार यह आंदोलन अब किस तरह का रूप लेता हुआ नजर आएगा? 44 साल कहने में बहुत बड़ा फिगर होता है, लेकिन किसी को आंदोलन को, भारत को आजाद होने में भी 200 साल लगे थे। तो ये आंदोलन अभी अपने युवा अवस्था में पहुंचा है। और ये बात सही है कि काफी नेता वकालत की क्षेत्र से आते हैं और फिर भी हमें हाईकोर्ट बेंच नहीं मिली है। तो ये इच्छा शक्ति शायद आगे जो हमारे नेता जो बात पहुंचाने वाले थे, जो सेंट्रल में होते थे, उनकी इच्छा शक्ति की कमजोरी थी, या पर उनकी पहुंच वहां तक नहीं हो पाई, ताकि हमारी बात वहां तक नहीं पहुंच पाई। हमने काफी प्रयत्न किए हैं। हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल जी चपलोत साहब है, उन्होंने काफी बात उठाई थी, उन्होंने आमरण अनशन भी किया था। तब एक हमें आशा की किरण लगी थी, लेकिन कुछ राजनीतिक कारण और जो क्षेत्रवाद के कारण है, इस कारण से हमें हाईकोर्ट बेंच नहीं मिली। और होश में आकर बात करो, बात तो तुमको करनी होगी। बिहार की जनता हाईकोर्ट नहीं किसी के बाप की, हाईकोर्ट अपने आप की, नहीं किसी के बाप की, हाईकोर्ट अपने अधिवक्ता मांगे हाईकोर्ट बेंच, आदिवासी मांगे हाईकोर्ट बेंच, उदयपुर की जनता मांगे हाईकोर्ट बेंच, मांगे हाईकोर्ट बेंच, अरे गरीब मांगे हाईकोर्ट बेंच, हाईकोर्ट अपने आप की, नहीं किसी के बाप के, हाईकोर्ट अपने आप की, नहीं किसी के, हाईकोर्ट बेंच लेकर आएंगे, लेकर आएंगे, लेकर आएंगे, हाईकोर्ट बेंच। सालों से 40-50 सालों से मांग चल रही है। उदयपुर में सब तरह की बातें यहाँ हो चुकी हैं, लेकिन आज तक इस मांग को पूरी नहीं किया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारे देश को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहते हैं। वो लोकतंत्र की जो सरल परिभाषा है, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया जाने वाला शासन, यानी कि जनता तक वो सारे संसाधन पहुंचे, वो सारे जो जरूरी काम है वो जनता तक पहुंचे। उसमें सबसे लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए न्याय व्यवस्था कितनी लोगों तक पहुंच पाती है, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। और उसी में उसका जो है विकेंद्रीकरण करना न्याय व्यवस्था में। जैसे हम लोग बताएं आपको, उदयपुर में हमारे यहाँ पर अभी एक सेशन कोर्ट है, राजसमंद में नहीं थी आज से 25 साल पहले, प्रतापगढ़ में नहीं थी और खेरवाड़ा में नहीं थी। वहाँ पर एडिशनल सेशन जज बने, सेशन जज बने, कई सारी नई कोर्टें खुली, तो हमने उसका विरोध नहीं किया, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जनता को वहाँ की न्याय मिले, वहाँ कोर्ट खुली। लेकिन जोधपुर में हमारे हाईकोर्ट और जयपुर में हाईकोर्ट बेंच है, तो वहाँ पर इसलिए विरोध कर रहे हैं कि भाई वहाँ पर नहीं जानी चाहिए। तो एक तरह से मुझे ये लगता है कि ये जो समझ है कि भाई वहाँ नहीं जानी चाहिए, ये कोई आधार नहीं होता भाई, ये बिल्कुल गलत एक तरह से बात है। तो उदयपुर की जहाँ पे हम लोग बात करें, पिछले 44 साल से ये मांग हमारे उदयपुर में चल रही है। हमारे लंबे संघर्ष में इस बात को जन जन तक पहुंचाया, और ये वकीलों का आंदोलन नहीं है, आम जनता की मांग है। और ये पहले ये कहते थे हमेशा कि भाई आज सेंटर में कभी कांग्रेस की सरकार थी या स्टेट में बीजेपी होती है, या स्टेट में कांग्रेस होती है तो सेंटर में बीजेपी होती है, तो डबल इंजन सरकार लेके आओ। इस बार आप देखिए पिछले 1.5 साल से राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है, डबल के सारे इंजन इनके पास है। आप पार्षद से लेके नगर से लेके जिला परिषद से लेके प्रधान से लेके सरकार राज्य और केंद्र की और सारी इनके पास है।
तो ये अब मतलब किस मुंह से कह रहे हैं कि भाई हाईकोर्ट बेंच नहीं, और हमारे यहाँ के जो नेता हैं जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि ये मांग कर रहे हैं, ये पत्र लिख रहे, अरे पत्र क्या लिखो, आपको भाई हम नहीं तो जनता के बीच में नहीं जा पाएंगे, हम आपकी सरकार में नहीं रहेंगे। और हमारे उदयपुर के भी जो नेता है भाजपा के आज की तारीख में, उनको भी ये घोषणा करनी चाहिए कि हम अगर पार्टी एक मतलब निर्णय नहीं करती है तो हम लोग जो है मतलब इस पार्टी में नहीं रहेंगे। लेकिन केवल दिखावे के रूप में विरोध कर रहे हैं। एक तरफ से जो विपक्ष, जो जनता की आवाज उसकी आवाज भी बनना चाहते हैं, और दूसरी तरफ जो सत्ता की मलाई है वो भी खाना चाहते हैं। पार्टियों में जो वर्तमान में नेता आज मौजूद है, भी आप ही के बीच में अधिवक्ता वो है, हमारे यहाँ के अधिवक्ता वो मांग कर रहे हैं, लेकिन जो सत्ता में गए, जो इनके भाई हैं, जो इनके साथी, वो हमारे भी साथी है, क्योंकि लोकतंत्र में चुनने के बाद वो हम सबके प्रतिनिधि है। लेकिन उनकी जो जिम्मेदारी है, उनमें जो एक दृढ़ता होनी चाहिए, उनमें जो संकल्प होना चाहिए, तो उसमें कहीं नहीं की कमी। और एक अभी देश में ऐसा चल रहा है तो मोदी जी का नाम है, वो चुनाव जिता देगा। तो बात चुनाव जीतने या हारने से आपको इतिहास याद नहीं करेगा, उदयपुर का इतिहास तभी आपको याद करेगा कि उदयपुर की, मेवाड़ की जनता की जो ये मांग है, उस मांग को आप कितना आगे बढ़ाकर उसको करवा पाते हैं। मुझे लगता है ये आपके जीवन का भी सबसे बड़ा सम्मान है, ये एक मुद्दा है, इसमें आप भागीदारी करें। और इस बार ये जो संघर्ष शुरू हुआ है, उसमें जब तक आर पार की सफलता नहीं मिलती है, तब तक इस आंदोलन को बढ़ाना चाहिए। हाईकोर्ट अपने आप की, हम हमारा हक मांगते, आदिवासी मांगे, उदयपुर की जनता मांगे, हाईकोर्ट बेंच लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, हाईकोर्ट बेंच लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, हाईकोर्ट बेंच लेके रहेंगे, मेवाड़ मांगे, हाईकोर्ट बेंच, मेवाड़ मांगे, हाईकोर्ट बेंच, फाइनल मांगे, हाईकोर्ट करो, मेवाड़ के नेता शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, मेवाड़ के नेता शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, हाईकोर्ट बेंच लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, मेवाड़ मांगे, हाईकोर्ट बेंच, हाईकोर्ट मांगे, हाईकोर्ट बेंच लेके रहेंगे, हाईकोर्ट करेंगे, हाईकोर्ट बेंच लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट बेंच सरकार कहाँ जाए, जो भी अधिवक्ता फोटो खिंचवा कर यहाँ भागना चाह रहे हैं, उनसे मुझे शर्म का मुद्दा देने, जिसने फोटो के लिए जो है हथियार में नाम देने के लिए नहीं है,